नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। जिस तरह से सबसे पहले बात करें कैप्शन तो आपने पढ़ ही ली होगी। स्टेट लैंड को लेके सरकार की तरफ से नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। वहीं पे अब एक नोटिस जो है कल शाम की बात करें, एक नोटिस निकल के आया है नई बस्ती में कुछ दुकानें हैं, उनको लेके नोटिस आया है कि 7 दिन के अंदर अब दुकानें जो है वो आपको खाली करनी पड़ेगी। उसी को लेके यहाँ के कॉर्पोरेटर पवन जी यहाँ पे मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करके जानते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। वहीं पे कहीं ना कहीं बात करें एलजी मनोज सिन्हा की, तो वो आश्वासन देते हैं कि गरीबों को छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। वहीं पे जिनकी दुकानें बहुत पुरानी है, जिनकी रोजगार चल रही है, उनको भी खाली नहीं किया जाएगी। वहीं पे ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये कहाँ तक सही है, कल शाम की बात करें नई बस्ती में नोटिस आया है कि 7 दिन के अंदर अब इनको भी दुकानें जो हैं वो खाली करनी पड़ेगी। चलिए हमारे साथ पवन जी जुड़ने जा रहे हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं। पवन जी क्या कहेंगे, अब कल की बात करें नोटिस आ गया है, 7 दिनों के अंदर दुकानें जो हैं वो खाली करवाई जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? मैं कहने नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। मुझे यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ है और ये जो उन पे संकट की घड़ी कल आई थी नोटिस के रूप में इरिगेशन के माध्यम से, उस नोटिस पे विराम लग चुका है। हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी। हमने कहा कि आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं जो 5, 10, 15 मरले में हैं उनसे साथ नहीं छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो उसी बात का उन्होंने संज्ञान लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा। यहाँ पे आज सुबह यहाँ के तहसीलदार आए थे, उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार का नोटिस नहीं आएगा। नोटिस आए हैं 7, यहाँ दुकानें 100 से ज़्यादा हैं। अगर कोई ऐसा होता जो बवाल आज बना हुआ है तो नोटिस आ जाने चाहिए थे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनी, हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के लोगों ने बात की वहाँ पे, उनके ध्यान में लाते हुए उस नोटिस पे विराम लगा है। और ये अब आपके माध्यम से मैं हमारे बाज़ार से अपील करता हूँ कि ये जो आपका नोटिस आया था, अब नोटिस आपको नहीं आएगा। आप आराम से अपना काम करें, बाज़ार को खुला रखें, क्योंकि आने जाने में दिक्कत नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है आपके माध्यम से मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो आप कैमरा इधर अगर लगाएंगे, ये जो मकान है ये 1947 में जो लोग पाकिस्तान से उजड़ के आए थे उनको यहाँ सरकार ने बसाया हुआ है। और गरीब लोग थे, पैसे नहीं थे, उसी समय यहाँ पे आज से 70 वर्ष पूर्व लोगों ने यहाँ खोखे वगैरह बनाए और आस्ता आस्ता कारोबार चलता रहा। अगर ये इंक्रोचमेंट होती तो ये 70 साल पहले ही कर देनी चाहिए थी। कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की रसीदें हैं, जिन्होंने वहाँ पैसे भी जमा करे, बाद में शायद ना कराए हों या उन्होंने ना लिए हों। तो मेरा आपके माध्यम से अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन दुकानदारों को टेक ओवर कर लिया जाए, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट टेक ओवर कर ले, सरकार को रेवेन्यू भी आएगा और लोग राहत की सांस लेंगे। लेकिन सर सवाल ये निकल के सामने आता, जब एलजी मनोज सिन्हा ने कहा गया, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले ही हमें बताया गया है, फिर भी उसके बावजूद भी एक नोटिस क्यों? अब तो चलो कहा उन्होंने कि नोटिस जो है वो नहीं निकाले जाए, लेकिन ये जो नोटिस कल की डेट में आया है वो ऐसा क्यों? ये एक बेसिकली नोटिस आना होता तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है या स्टेट लैंड की, आपने हमारी इंक्रोच, ये इरिगेशन ने किया है। इरिगेशन नहर जब भी ये यहाँ पे हर साल सफाई करती है तो वो एक नोटिस जारी करती है कि आप नहर में गंदगी ना डालें, यहाँ पे दुकानें हैं उसमें किसी प्रकार का अगर कोई गंद है उसमें नहर में ना डालें, साफ सफाई बनी रहे। तो उस विषय में ये एक कल जो नोटिस आया, 7 नोटिस आए, इसमें थोड़ा सा हड़कंप जरूर मचा और सबने अपील की, मुझे बुलाया गया, मैंने अपने हायर अथॉरिटी से बात की, उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हुए इन नोटिसों पे विराम लगा और अब लोगों में राहत की सांस है। यानी कि आपसे जानना चाहेंगे, अभी दुकानदार जितनी दुकानें हैं वो सब सेफ है, इनको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी कि खाली नहीं करवाई जाएगी, बेफिक्र होकर बैठे, आराम से बैठे, निश्चिंत होकर अपना काम करें आप हैं और भगवान का ध्यान करें। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप आए हैं यहाँ पे नोटिस आ गया, कल को क्रेन आए उसके बाद देखने को मिला। भारत देश है, मोदी की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार नहीं है। यहाँ लोग नहीं जुड़ेंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। चलिए साफ तौर पर लाइव में पवन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि नई बस्ती वाले जितने भी डर चुके हैं, यहाँ तक मुझे कल भी कॉल आ रहे थे कि सोनिया जी यहाँ पे आइएगा, रिपोर्टिंग कीजिएगा, नोटिस जो है वो आ गया। कहीं ना कहीं जायज़ है, कई साल पुरानी मार्केट है, जानी मानी, इन्हीं से इनका घर कारोबार चल रहा है। वहीं पे नोटिस आना कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, खौफ जो है वो बढ़ चुका है। चलिए कॉर्पोरेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आपको भी फोन आने शुरू हो गए होंगे?
कल से किस तरह से नोटिस जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से इसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं आपने एक मीटिंग भी रखी थी, उस मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई हैं? मीटिंग में तो कल यही हुआ था कि जब नोटिस आए एकदम सारा बाजार एकदम परेशानी में आ गया था। लेकिन जैसे हमने सबसे पहले कॉर्पोरेटर साहब से बात की, ये आए, फिर हमने उसके बाद भाई सुबह हमारे पास तहसीलदार साहब आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले रविंद्र रैना जी का फ़ोन भी आया कि बेफिक्र होकर बैठो, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है और हम बिल्कुल बेफिक्र है, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। अभी अब किसी भी दुकान को कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं छोटे दुकानदार, उन्होंने पहले ही बोला तंग नहीं करना हमने, तो ये तो बेचारे एक ही मतलब ही नहीं आता था, मतलब दुकान है। वो कह रहे हैं हमें जो भी जरूरत है ज़्यादा, जो 5-5, 10-10 कनाल जगह है हम उन पे करें, नई बस्ती पे कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र होकर काम करें। बेफिक्र तो थे, लेकिन ये नोटिस भी तो कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। हमें भी गोल गोल करे फाड़ दो नोटिस, अभी आगे नहीं आएंगे। जो 5-6 घंटे बंट के बस अभी आगे नहीं आएंगे। लाइट सा ले लेके नोटिस को फाड़ दिया जाए। नोटिस उन्होंने बोला भी चलो आगे से कोई नोटिस नहीं छपेगा ना, आगे अभी जहाँ तक दिया ना उसका कोई नहीं देने आएगा अभी। यानी कि जिनको नोटिस मेन आया वो सब दुकानें सेव हैं, हम ये सारे बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। अभी हमारे विनय गुप्ता जी उनको बोल के भी आए हैं कि आपको कोई नहीं तंग करेगा, हम आपके साथ हैं। अगर कोई बुलडोजर आएगा सबसे पहले हमारे ऊपर चढ़ेगा बुलडोजर, ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए अगर बुलडोजर आ जाता है तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा? नहीं आएगा। अभी जब तहसीलदार साहब ओपन सवेरे बाजार में सबके सामने हाथ जोड़ के कह के कि आप बेफिक्र हो, नहीं आएगा तो कैसे आएगा बुलडोजर? अभी अब आएगा तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सेफ। तहसीलदार साहब शुक्रिया। ओपन में कहा कि कोई नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो दुकानदार है वो मौजूद है? बिल्कुल सारे दुकानदार हैं, ये सारे हमारे दुकानदार ही हैं। ये इनको नोटिस आया था, अभी कह रहे हैं बिल्कुल। आप सामने क्या कहेंगे? आपको नोटिस आया, लेकिन तहसीलदार की तरफ से एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि दुकानें जो है वो सेफ है, क्या कहेंगे इस पे? तहसीलदार जी हमें बोल के गए हैं कि कुछ नहीं होगा। हमारे पवन जी हैं, इन्होंने हमें बोला है कुछ नहीं होगा, तो बस हम सेफ हैं। अभी कहीं ना कहीं डर का खौफ तो बढ़ चुका था, काफी पुरानी दुकान। कल था, अभी बिल्कुल नहीं है। कल तो था। हाँ कल था, अभी नहीं है। स्टेट लाइन को बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से पवन जी को, कॉर्पोरेटर जो है आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉर्पोरेटर है, आपकी एक आवाज़ पे वो आ चुके हैं। इस पे तहसीलदार भी आए हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी तहसीलदार जी आए हैं, पवन जी आए हैं, इन्होंने हमें बोला है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठिए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं बस। अभी खुश हैं आप? बिल्कुल जी खुश। तो नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, क्या कहेंगे सर आप इस पे? मैडम सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल पुरानी दुकानें हैं, मार्केट है, नाम है। ये जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है वैसे जम्मू का ये नेवसी बाजार है। तो अचानक से वो इन्होंने नोटिस भेज दिया, हड़कंप मच गया और सारे जितने थे दुकानदार पैनिक हो गए। और ये नहीं है कि नहर की दुकान है, इन्होंने नहर से 70 फुट इधर और नहर से 70 फुट उधर 150 फुट की तो नहर बना दी, तो फिर चुनाव का दरिया कितना होगा? ऐसे तो ये उजाड़ के रख देंगे। तो उसी वक्त हमारा था कि पहले जो हमारी मार्केट एसोसिएशन है वो इकट्ठी हो, उनको प्रेसिडेंट हमारे आ गए, तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब भी आ गए, तो इनसे बात हुई। तो चैम्बर के जो अरुण गुप्ता जी है वो भी आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप ऐसे टेंशन मत लीजिए। फिर आज सुबह तहसीलदार साहब आए थे, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे तो हमें बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ने थे, ये तो यहाँ पे तो 10 बाय 10 की दुकानें भी नहीं है लोगों के पास। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि आपको ऐसे कुछ नहीं छेड़ा जाएगा, आप अपना कारोबार कीजिए। पर हम भी एलजी साहब से ये विनती करते हैं कि हमारे ऊपर जो ये तलवार मतलब लटका के रखी है कि हर मतलब 10 साल के बाद ये नोटिस निकाल देते हैं, तो एलजी साहब से ये गुहार करते हैं कि हमारा भी कोई अल्टरनेटिव सोचिए। क्या लग रहा है आपको कि किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है? जो कि नोटिस आया, जैसे कि आपने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गरीब मार को नहीं छेड़ा जाएगा, जिनकी दुकानें हैं छोटी छोटी जैसे 5 से 15 मरले तक। तो वहीं पे हम बात करें, कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास कई कनाल जगह है, वहीं पे उनके रिएक्शन होने चाहिए, आम लोगों पे नहीं, आम नागरिक पे नहीं, जिनकी दुकानें जो परिवार चल रहा है थोड़ी सी जगह के बावजूद। इस पे क्या कहेंगे? मैडम ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि गवर्नर साहब ने जैसे कहा था कि 5 से 15 मरले तक जो भी है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। यहाँ पे 8 बाय 10, 10 बाय 10 की दुकानें हैं, तो यहाँ पे नोटिस आना, यानी कि आम जनता तो परेशान होगी। जब आम जनता परेशान होगी तो वो क्या करेगी? कल का जो वीडियो वायरल हुआ वो भी हमारे दुकानदार जो है रो रहे थे, बीमार हो गए हैं वो इस वजह से। तो यही है कि मतलब इस सरकार से, एलजी साहब से, कि छोटे जो जितने भी हैं छोटे दुकानदार हैं, किसी के घर है उनको देखिए, उनका कुछ सोचिए, क्योंकि वोट इन्होंने ही डालना है।
अगर आपने वाकई कहा है अगर बड़ों को पकड़ना है तो बड़ों को पकड़िए, पकड़ेगा। पर छोटों को नुकसान ना जैसे कि दीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बिल्कुल बीजेपी भी है। नहीं, वो देखो हम तो आम हम सब जनता, पार्टीज की बात देखो कर रहे हम तो आम जनता है, ये तो उनके पास हिसाब है कौन सी पार्टी क्या है क्या नहीं है। हम तो जो अपने दुकानदार भाई हैं उनके साथ खड़े हैं और उनका साथ है। और हाँ, यही है कि चलो हमारा ये जितने भी दुकानदार हैं उनका सोचिए, और एलजी साहब से यही है कि ये जो भी अल्टरनेटिव है हमारा निकालिए, क्योंकि ऐसे ये तलवार लटकती रहती है, नोटिस आए कल से वो दुकानदार हमारा परेशान हो गया। हो जाता है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल इतने सालों बिल्कुल पुरानी चल रही है और अब एकदम से खाली करनी पड़ेगी, तोड़ी जाएगी। मैडम, एक एक दुकान में 5-5, 6-6 जो मुलाजिम रखे हैं उनके परिवार पूरे के हैं, परिवार चल रहे हैं जी। तो यहीं पे 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। बिल्कुल तो अब क्या कहेंगे, ये तो टोटल मारना खुद ही मार लें वो, बिल्कुल कि 200 दुकानें हैं, हर दुकान में 5-5 मुलाजिम हैं, तो 6-6 परिवार तो एक एक दुकान में पड़ रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कौन सी सरकारी नौकरी है, हम क्या करेंगे। जी। आपकी भी कॉस्मेटिक की शॉप है, अब कितना अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि दुकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि छेड़खानी नहीं की जाएगी, क्या कहेंगे। मैम, आज तो बहुत अच्छा लगा कि तहसीलदार जी ने हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छा लगा। कल अरुण जी भी आए थे, अरुण जी ने भी आश्वासन दिया है। आज पवन सिंह जी भी आए हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। हमारे विनय गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, हमारी पूरी सरकार खड़ी है आपके साथ। चलो, हम तो एलजी साहब से यही आश्वासन लेंगे कि हमें थोड़ी राहत मिल जाए और बता दें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो जाए। हम 65 साल से यहीं, दुकानें तो हमारी 65 साल है, तो अगर रियायत मिल जाए तो सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट कोई रिकवरी नहीं। तो साफ तौर पर हम लोग इस वक्त नई बस्ती में मौजूद हैं। आपको बताते चले, कल एक नोटिस निकाल के आता है, वहीं पे दुकानदारों को जो दुकानें हैं वो 7 दिन के अंदर खाली करनी पड़ेगी। वहीं पे कहीं ना कहीं डर का खौफ जो है बढ़ चुका है, क्योंकि कई साल पुरानी दुकानें हैं। और वहीं पे यहाँ के जो कॉरपोरेटर थे, पवन सिंह जी से बात की, दूसरे कॉरपोरेटर से भी बात की, और उनका साफ तौर पर कहना है कि तहसीलदार सुबह आए थे, वहीं पे मीटिंग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ की नई बस्ती मार्केट के साथ, दुकानों के साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं की जाएगी। वहीं पर उन्होंने कहा कि मैं एक बात फिर से बताते चलूँ, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से हमने उन पे ग्राउंड लेवल पे बात की, और अभी की बड़ी अपडेट यही है कि नई बस्ती में मार्केट में जो नोटिस निकल के आया है, वहाँ पे उसी पे ही जो मीटिंग है वो हुई है, और वहीं पे उन्होंने कहा है कि कोई भी दुकान को डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सब दुकानें सेफ है, जिस तरह से डेली काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें, सारी दुकानें, मार्केट सेफ है। और वहीं पे उन्होंने कहा कि हम इस बारे में एलजी मनोज सिन्हा से भी बातचीत करेंगे। तो देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।